नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीआर 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। लगातार हम आपको राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें देते रहते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक बेहद ही खास खबर लेकर आए हैं। असल में ये बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी 5 राज्यों में अभी करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर से ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को परेशान कर सकती हैं, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी परेशान कर सकती हैं। असल में खबर ही कुछ ऐसी है। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे नेता ने कहा है कि नितिन गडकरी को उप प्रधानमंत्री और शिवराज संभाले पार्टी अध्यक्ष का पद। जी हाँ, ये अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक आने से पहले अगर इस तरीके की चीज़ें बीजेपी के अंदर से निकल कर आएंगी, प्रधानमंत्री के साथ साथ एक उप प्रधानमंत्री पद के चेहरे की भी बात की जाएगी, तो साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। और ये बात किसने कही है वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संघ प्रिय गौतम ने खुले पत्र के माध्यम से पार्टी में बदलाव की सलाह दी है। जी हाँ, उन्होंने बेहतरीन एकदम खुले पत्र में ये बात साफ तौर पर कहा है, और या यूं कहें कि उन्होंने सलाह दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पार्टी को बचाना है तो नितिन गडकरी को आगे लाना होगा। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धार्मिक काम के लिए भेज देना चाहिए। ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हो, या फिर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों पर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार इन पर ऐसी तरह के आरोप लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों एक ट्वीट करके कहा था कि उनके 2 साल के शासनकाल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। असल में उसकी सच्चाई ये थी कि शायद योगी आदित्यनाथ कासगंज को भूल रहे थे, या योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जिस तरीके से बुलंदशहर में हुआ था उसको भूल रहे थे, या फिर ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हुई जो दंगों से ज़्यादा खतरनाक थीं वो उत्तर प्रदेश में हुई, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चे मासूम मारे गए। वो भी एक कहीं ना कहीं एक सरकार की खामी है। उसे हम दंगा से तो नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन वो सरकार की खामी है, सरकार का एक फेल्योर है, जिसको अगर योगी आदित्यनाथ नहीं मान रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरा जो योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फेल्योर जो नजर आया है वो आया है संजनी नाम की लड़की को, जो आगरा में जिंदा जला दिया गया, जो दलित की बेटी थी। ऐसे में साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता हैं, जो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे हैं, संघ प्रिय गौतम ने कहा है कि उनको धार्मिक कार्यों पर लगा देना चाहिए और उनका कोई भी अब काम नहीं बचा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष बदलने की सलाह भी दी है, यानी अमित शाह को उन्होंने हटाने की कवायद की है, उन्होंने पहल की है कि इस तरीके के नेताओं को हटा देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे गौतम ने कहा है कि अमित शाह को राज्यसभा में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी जानी चाहिए। उन्होंने एक पत्र दिया है पत्रकारों को, मीडिया को एक पत्र दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धार्मिक कार्यों में लगा देना चाहिए। बीजेपी नेता गौतम ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव किसी तरह के मोदी लहर के दोहराव पर संशय व्यक्त किया है। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ये बात खबरों में आ रही है, लगातार ये बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी की हवा अब 2014 के चुनाव में नहीं चल रही है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये परेशान कर सकती है साफ तौर पर पीएम मोदी के लिए, और अमित शाह को ये परेशान कर सकती है, क्योंकि अमित शाह का वो बयान भी हमें खूब अच्छे से याद है जिसमें अमित शाह ने कहा था कि हमें 50 साल तक कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अभी फिलहाल
5 राज्यों में उनकी करारी हार हो गई है। और उससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे, अमित शाह भी कहते रहे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस युक्त हो चुका है 3 राज्यों में जिस तरीके से सरकार बनी है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान आना वो काफी चौंकाने वाला है, या यूं कहें कि हड़कंप मचाने वाला है। उसकी हम साफ तस्वीर कह सकते हैं कि ये तस्वीर बिल्कुल उस तरह है जिस तरह से एक बिल्कुल एक तानाशाही वाला जो रवैया अपना रखा था, जो एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं चलाते हैं। फिर उसके बाद आप पार्टी को चाहें कि पार्टी मजबूत होकर अपना काम करे, पार्टी मजबूती से अपने काम को अंजाम दे, तो वो नहीं हो सकता। और शायद यही हुआ है। और इसमें जिस तरीके से गौतम जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई अमित शाह को हटा देना चाहिए, उन्हें राज्यसभा पे फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑप्शन भी उन्होंने एक दे दिया है। हालांकि उन्हें उप प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाने को कहा है, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का लगातार नाम सामने आ रहा है, कई बार हमने देखा कि खबरों में चर्चाओं का विषय बना रहा कि नितिन गडकरी को क्या प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि जो मंत्री जी ने कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी मंत्र काम नहीं आने वाला है, और साथ ही साथ ये बात पार्टी के कार्यकर्ता भी प्राइवेट में स्वीकार करते हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोदी मंत्र था वो अब नहीं चलने वाला है। और उसका देखिए, उसके भी फेलियर होने की कई चीज़ें हैं, उसके पीछे भी कई वजह हैं। उसके पीछे हम यूँ कह सकते हैं कि उसके पीछे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तो राफेल मामले पर जिस तरीके से चुप्पी साधे हुई हैं, अभी जिस तरीके से लगातार एच डी देवगौड़ा हैं पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं संशय आपके अंदर पैदा होता है। लगातार राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, चौकीदार चोर है के नाम से वो लगातार बोल रहे हैं, और लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। राफेल मामले पर लगातार संसद में हो हल्ला मचा हुआ है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास जवाबदेही नहीं है, और खास करके जब आप राज्यों में हार हुई हो, 5 राज्यों में आपकी करारी हार हुई हो, वहाँ से आप सत्ता में जो हिंदी हार्टलैंड कहा जाता था वो आपके पास होने के बावजूद भी वो सत्ता से बाहर हो गया। और छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, ये हिंदी हार्टलैंड कहे जाते हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बेहद ही वक्त ख़राब के चल रहा है, या यूँ कहें कि बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। देश के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन बीजेपी के बुरे दिन ज़रूर आ गए हैं। बहरहाल गौतम संघप्रिय गौतम ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीति से देश में गुस्सा है, और ये समस्या इतनी ख़राब है कि अगर अभी देश में चुनाव कराए जाएं तो कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी की बुरी हार होगी। बीजेपी नेता ने प्लानिंग कमीशन के नाम में बदलाव, सीबीआई आरबीआई के कामों में दखलंदाजी और उत्तराखंड में सरकार गिराने के लिए पार्टी को निशाने पर लिया। और उन्होंने कहा कि गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनाने का निर्णय सही नहीं था। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी तौर पर बीजेपी को निशाने पे ले लिया है, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। और बीजेपी के ये नेता हैं, और जाहिर सी बात है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के एक भरोसेमंद नेता रहे होंगे। और जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मंत्रिमंडल में इनको जगह दी थी। बहरहाल जिस तरीके से लगातार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इन्होंने हमला किया है, तो उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आने वाला वक्त अभी फिलहाल बीजेपी या अमित शाह के लिए सही नहीं है, या यूं कहें कि आने वाले वक्त में अभी और इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरीके से इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि अभी मैं इससे एक और जुड़ा आपको बयान दे देता हूं कि बीजेपी के जो प्रमुख हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी ये बात कही है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। यानी बीजेपी के नेता ही अब
बीजेपी की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2014 वाली बीजेपी 2019 तक आते आते काफ़ी बदल चुकी है और अब लोगों का भरोसा भी बीजेपी से उठता जा रहा है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि इन नेता के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं, या पार्टी क्या करती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।